हेलो एंड वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी। आज की हमारी क्लास होगी अनुपात रेशियो, जिसमें आज हम आयु के क्वेश्चन लेंगे। देखिए, ये हमारी पहली क्लास है अनुपात की। तो इसमें सबसे पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं, अनुपात में क्या क्या काम में आएगा, कैसे अनुपात होता है, क्या होता है। देखो, अनुपात दो संख्याओं के बीच का संबंध है, जो उनके बीच में एक संबंध बताता है। कैसे बताता है? मान लो दो संख्याएं हैं 50 और 30। इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, इनका अनुपात लेंगे तो दोनों में 10 का भाग चला जाएगा, 5:3, है ना। 50:3 लिखा या 5:3 लिखा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारा एक ही चीज होगी। अब देखो, 5:3 के हमारे और भी रूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 15:9। ये भी किसके बराबर होगा? 5:3 के बराबर होगा। देखो, इसमें क्या है हमारा, 5 × 10 करें, इधर भी 10 कर दें, दोनों साइड सेम संख्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इधर देखो, ×3 कर दें और ×3 कर दें इस वाले में, है ना। तो एक अनुपात के लिए वास्तविक संख्याएं अनंत हो सकती है, क्योंकि जो भी अनुपात दिया है उसमें एक से लेके इन्फिनिटी तक गुना करते जाओ, अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब एक्चुअल संख्या पता करना है मान लो, तो देखो यहाँ पे क्या है इनका अनुपात, वो सॉरी योग 80 है। तो हमें कोई ना कोई संख्या ऐसी दी हुई होगी, उनका योग दिया हुआ होगा या अंतर दिया हुआ होगा, जिससे हम ये पता कर लेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। देखो, जैसे हमें दे दिया कि 5:3 है और इनका योग 80 है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक देखते हैं हम। भाई, हमने देखा कि इनमें एक संख्या कॉमन थी जो दोनों में गुणा हो रही है ना। उस कॉमन संख्या को निकाल दिया गया दोनों में से, तो क्या आ गया हमारा 5:3। और वो कॉमन संख्या पता करनी है, तो देखो हम वो कॉमन संख्या मान लेते हैं, क्या है, x। तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, दोनों के साथ x को गुणा कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x + 3x बराबर कितना आ जाएगा, 80। और ये कितना हो जाएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 80। और यहाँ से x का मान कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इनका अंतर दे रखा हो, ये तो जोड़ दिया था, अगर हमें अंतर दे रखा होगा तो भी हम कॉमन संख्या तो मान ही लेंगे x, और उसको क्या कर देंगे, अंतर दे रखा होगा, जैसे 5 और 3 में से अंतर दे दिया हमें कि इनका अंतर 80 है, तो क्या करेंगे, 5x में से क्या कर देंगे हम, 3x को घटा देंगे। अब क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2x बराबर 80। और x बराबर कितना आ जाएगा, 40। और वही जो x का मान आता जाएगा वो इसमें रख देंगे। देखो, अब पहले 10 था तो 50 और 30 आ जाती, 40 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली संख्या 200 और दूसरी संख्या 120। ऐसे ही भाग दे रखा है, गुणा कर रखा है, वो हम देखते रहेंगे। जो भी है, भाग तो है ही अनुपात है जो, तो गुणा भी दे सकता है इसमें। अब देखो, इसको दूसरे तरीके से करें, हम x ना माने, इसको x ना माने तो कैसे करें हम, उत्तर सेम आएगा। देखो, मान लो यही अनुपात दे रखा है 5:3, और इनका योग दे रखा है 80। अभी क्या दे रखा है, सम दे रखा है इनका 80। तो देखो, सम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, सम दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 8।
हम ये मान लेंगे हमारी 8 यूनिट हो गई योग इनका, और 8 यूनिट कितने के बराबर दे रखा है 80 के। 1 यूनिट कितने का हो जाएगा 80/8, सीधा कितना आ गया 10। और हमारी पहली संख्या कितनी यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 1 यूनिट 10 के, तो 5 यूनिट 50 के, और 3 यूनिट 30 के। ऐसे ही अगर हमें घटा दे रखा होगा तो क्या होगा, घटा दे रखा होगा तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से ये घटा देंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। 5 में से 3 घटाए तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी हमारी, उस वक्त हमारी 1 यूनिट कितने का आ जाएगी 40 के। और इसी यूनिट के हिसाब से हम मान निकाल लेंगे अब। तो इसका 5 यूनिट कितने का हो जाएगी, 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 200 के। 3 यूनिट कितने के हो जाएगी 120 के। लेकिन जब गुना दिया हुआ हो, इन दोनों का गुना दे रखा है, मान लो कैसे दे रखा है गुना, देखो 5:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका गुणनफल कितना है 90 है। तो अब क्या करोगे बेटा, सीधा तो कर लेंगे हम, 15 गुणा कर लेंगे जैसे किया था, बराबर 90। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी हमारी 15 छिक्के 90। अब देखो आप संख्या बता नहीं सकते सीधी एक से, मान लो अब हमने 90 लिया था, पूरा अनुपात सौरभ पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 135 ले लेते हैं इसको। इनका गुणनफल कितना दे रखा है 135, तो 15 यूनिट कितने के हो जाएगी 135 के, और ये कितना आ जाएगा हमारा 9। देखो मैंने क्यों लिया है ये अभी बताता हूँ मैं। देखो अब 1 यूनिट 9 के बराबर हो गई, और हम सीधा निकाले 9 पंजे 45, तो हमारा ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्यों होगा, देखो बेटा ये गुणनफल है, और हम बेसिक से करके देखते हैं एक बार, फिर समझ में आएगा। बेसिक से करते मान लो वो संख्या जो इन दोनों में से हट गई x है ना, तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x², x से गुणा होगा x का तो क्या बन जाएगा x², इसके बराबर 135 होगा, और x² बराबर कितना बचेगा हमारा 9, और x बराबर कितना आ जाएगा +- 3। देखो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आता है +- आता है, सीधा ये नहीं आएगा कि पॉजिटिव संख्या आ जाए। अब देखो यहाँ पे रूट हुआ ना, तो यहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है 1 यूनिट जो निकल कर आएगी जब गुणनफल दे रखा है तो उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे, तब इस वाली 1 यूनिट का मान निकल के आएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा। जब भी गुणा दे रखा हो तो यहाँ पे जो मान निकल कर आएगा उसको 1 यूनिट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे। जोड़ घटा में कोई दिक्कत नहीं है, सम और सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब गुणनफल दे रखा है उस वक्त ध्यान रखना है। तो अब ये 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 3 के, तो अब देखो 5 यूनिट कितने के हो जाएगी 15 के, और 3 यूनिट कितने के हो जाएगी 9 के। अब देख लो 15 9 135 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से सिर्फ ध्यान रखना है, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी के हिसाब से मान रखते चले जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो उनमें छोटे की आयु ज्ञात करो। देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। आगे हमें दिया गया है कि इनकी आयु का अंतर है जो वो दिया हुआ है, क्या दे रखा है ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया अंतर। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे अंतर ले लेंगे इन दोनों का, कितना आ जाएगा 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई 5 के। तो एक की आयु कितनी यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 को 5 से गुणा कर दो कितना आ गया 15। बी की आयु 2 यूनिट है तो 2 को गुणा कर दो कितने से 5 से, कितना आ गया 10।
ए की आयु 15 आ गई, बी की 10 आ गई। हमसे पूछा गया छोटे की आयु, तो हमेशा छोटी आयु वाले को ही एग्जाम के टाइम में गुना करना है। ये ध्यान रखना, बड़े वाले को गुना करने में टाइम खराब नहीं करना। बड़े की पूछिए तो बड़े वाले को करना है, छोटे के लिए टाइम खराब नहीं करना है। लेकिन मेरा काम था दोनों का बताना कैसे आएगी। ए की भी आ गई, बी की भी आ गई। छोटे की पूछिए तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10। बड़े की पूछता तो क्या हो जाता, 15। सिर्फ एक्स माने करोगे तो देखो बेटा, उसमें भी ऐसे क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो 3x, इस एक्स मान लिया जो इनमें कॉमन फैक्टर था वो, तो इसकी आयु ए की कितनी हो गई, 3x। बी की कितनी हो जाएगी, 2x। और इनका अंतर कितना दे दिया, 5। तो एक एक्स बच जाएगा, एक लिखो चाहे मत लिखो, बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ पे वही एक्स का मान रख दो। ये ए की आयु 15, बी की 10। छोटे की कितनी आ गई, 10। कैसे भी कर लो जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए तथा बी की आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो इनकी आयु का योगफल दे रखा है अब का, और 5 वर्ष पहले जो इनकी आयु थी उसका अनुपात दिया गया है। भाई 5 वर्ष पहले अनुपात था 5:4। ये वर्तमान अनुपात नहीं है, ए और बी का क्या है, वर्तमान अनुपात नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो देख लो कि हम ये योगफल देखते हैं, ये कब का दे रखा है, आज का दे रखा है, वर्तमान का दे रखा है। योगफल आज का दे रखा है, तो हम 5 वर्ष पहले का योगफल निकाल लें। 5 वर्ष पहले का योगफल निकालेंगे तो 100 में से कितना घटा देंगे, 10। अब 10 क्यों घटाएंगे, आप कहोगे कि सर 5 वर्ष पहले का है तो 5 घटाओ। बेटा ऐसे घटाते हैं, जितने वर्ष पहले का है वो गुणा में जितने बंदे हैं, जितने लोग हैं उतने से गुणा कर देंगे। तो कितना है, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 घटेगा, और ये कितना आ जाएगा, 90। देखिए भाई मान लो 2 बंदे हैं जिनकी आयु 50-50 वर्ष, अब तब भी 100 बन रहा है ना, इस अनुपात के हिसाब से तो नहीं है। तो 5 वर्ष पहले इनकी कितनी होगी, 45, और इसकी भी 45, तो जोड़ेंगे कितना हो गया, 90। 10 कम हो रहा है ना। आप जो भी आयु मान के देख लो 100 योग आ जाएगा। 5 वर्ष पहले कितनी होगी जोड़ के देख लो, 90 ही आएगा। तो हमेशा कितने करेंगे, जितने व्यक्ति हैं उससे जितने वर्ष पहले की या बाद की भी हुई है उसको गुणा कर देंगे। पहले की दे रखी है तो घटा देंगे, बाद की दे रखी है तो जोड़ देंगे, जैसे ही हमारी आवश्यकता होगी। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, 90। अब हमें योग दिया हुआ है, ये कब का योग है, 5 वर्ष पहले का। ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पहले का। तो ये देखो इन दोनों को भी जोड़ दो, 9 यूनिट हो जाएगी 90 के बराबर, 1 यूनिट 10 के बराबर। तो 5 वर्ष पहले ए 50 साल का था और बी कितने का था, 40 साल का था। अब हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आज कितनी, 5 वर्ष पहले 50 और 40, आज कितनी हो गई, 55 और 45। और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल और बढ़ जाएगी, 60 और 40। इनका अनुपात लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन संख्या है, 20। 20 से काट देंगे कितना आ जाएगा, सॉरी ये 50 हो जाएगी। इसको बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 50। और अनुपात लेंगे तो कितने से कट जाएगा, 10 से, 6:5। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6:5। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरीश की आयु 40 वर्ष है तथा रितु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। भाई अब हमें क्या दिया हुआ है, पुराना अनुपात अब भी दिया हुआ है। अब ये पूछ लिया, मान लो x वर्ष पहले था, हम क्या करें, मान लिया x वर्ष पहले था ये अनुपात, तो क्या हो जाएगा। देखो अभी का अनुपात कितना दे रखा है हमारा, कितने वर्ष पहले पूछा है, 3:5। और अभी दे रखी है हमारी, हरीश की दे रखी है 40
और ऋतु की कितनी दे रखी है 60। अभी का अनुपात कितना हो गया 2:3। कितना आ जाएगा 2:3। लेकिन हमें दे रखा है बाद वाला, तो देखो हम x मान लेते हैं कि x वर्ष पहले क्या था हमारा 3:5 था। तो x वर्ष पहले हरीश की आयु कितनी थी 40 माइनस x थी। ऋतु की आयु कितनी थी 60 माइनस x थी। इन दोनों का अनुपात ले लो आप, कितना आ जाएगा हमारा। वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने वर्ष पहले x वर्ष पहले कितना था अनुपात 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x। 5x को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, 180 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा 2x बराबर 20 और x बराबर 10। x का मान क्या आ गया हमारा 10 आ गया। सीधा मान निकल जाएगा x मान के और सीधा जल्दी आ जाएगा। अब चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिता व बेटे की आयु का अनुपात 5:2 है। क्या दे रखा है 5:2 है। उनकी आयु का गुणनफल 100 वर्ष स्क्वायर है। तो आयु का अंतर ज्ञात करो। तो आयु का अंतर ज्ञात करो मतलब दोनों की आयु में अंतर ज्ञात करना है। अनुपात दे रखा है 5:2। देखो हमें ज्ञात क्या करना है इनका अंतर। अंतर कितनी यूनिट है 3 यूनिट है। और इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। और बेटा जो बताया था गुणनफल के लिए मैंने पहले भी बताया था कि क्या होगा कि जब भी गुणनफल दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे एक बार 1 यूनिट का मान निकालने के लिए वो स्क्वायर आएगा। 1 यूनिट का स्क्वायर का आएगा तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे अंडर का निकालेंगे। गुणनफल दे रखा है, इसके हिसाब से हमारा गुणनफल कितना आ रहा है 10x² बराबर 1000। इसलिए x² लिख लो ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। x² बराबर कितना आ जाएगा 100 और x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो आपने प्लस माइनस तो लिखा ही नहीं। तो बेटा प्लस माइनस यहाँ लिख लोगे तो भी अंतर तो हो उतना ही आएगा जो आना है एग्जाम उत्तर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माइनस में होती ही नहीं है। आयु है किसी की माइनस में होती है, कभी सुना है वो -2 साल का है -5 साल का है, नहीं होती ना। आयु हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव होती ही नहीं है। ऐसे ही जैसे दूरी हो गई, दूरी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो कई चीज़ें हैं जो नेगेटिव नहीं होती है, उनका मान हमेशा क्या लेंगे जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। अब देखो यहाँ से सीधा निकाल लो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 30 के। यही हमसे पूछा गया है। x बराबर कितना, ये 1 यूनिट का मान आ गया ना। तो x बराबर जो है वो 1 यूनिट का मान है, तो 3 यूनिट कितने की हो गई 30 के। इनकी आयु पूछ लेता अलग अलग तो इसकी आयु हो जाती 50 वर्ष, इसकी कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्ष पहले दादाजी की आयु मेरी आयु की 9 गुना थी। 16 वर्ष पहले दादाजी की आयु मेरी आयु की 9 गुना थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से देखना है। 8 वर्ष बाद दादाजी की आयु मेरी आयु की 3 गुना रह जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात ज्ञात करो। देखिए इसमें समझाने के लिए मैं कुछ बना देता हूँ। ये मान लो दादाजी की आयु है D और मेरी M। 16 वर्ष पहले दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी। देखो 16 वर्ष पहले हमें अनुपात दे रखा है दादाजी की आयु और मेरी आयु का 9:x। कब दे रखा है ये 16 वर्ष पहले। और आगे दे रखा है 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद कितना दे रखा है हमें, 8 वर्ष के बाद दे रखा है अनुपात 3:1।
मतलब यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना हो, सॉरी अंतर कितना हो गया, 24 साल का होगा भाई। यहाँ से वर्तमान से 16 वर्ष पहले की बात है और ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद की, तो टोटल कितने साल का अंतर हो गया, 24 साल का। अब देखो हम एक कोई सा भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हम मान लेते हैं 16 वर्ष पहले जो कोफैक्टर है कटा है अनुपात के लिए, वो क्या है हमारा एक्स है, इसमें भी क्या है एक्स है। तो क्या हो जाएगा 9x अपॉन एक्स ले लेते हैं। ये क्या करें हम, +24 कर देते हैं भाई। इसमें 24 जोड़ दिया तो दादाजी की आयु कब की हो गई, 8 वर्ष बाद की हो गई ना। ये 16 वर्ष पहले की थी, ये 8 वर्ष बाद की करने के लिए क्या करा, 16 वर्ष तो जो पिछले निकल गए वो, और 8 वर्ष आने वाले हैं वो, 16 और 8 24 जोड़ दिया तो ये 8 वर्ष बाद की आयु आ गई। इसीलिए तरह से ये जो मेरी आयु दे रखी है इसमें क्या किया, इसमें भी 24 जोड़ देते हैं एक्स में। तो ये भी कब की आ गई, वर्तमान से 8 वर्ष बाद की। और ये इन दोनों का अनुपात हमने कर लिया, 9x + 24/x + 24। और ये हमें दिया हुआ है अनुपात क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर आना चाहिए ना, दिया हुआ है तो बराबर आना ही चाहिए। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो कितना आ गया, 9x + 24 बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 24 = 72। अब देखो 3x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बच गया 6x बराबर 24 को उधर ले जाकर घटा दो, कितना आ गया 48। x बराबर कितना आ गया 8। x बराबर कितना आ गया हमारा 8। x बराबर 8 आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि 8 वर्ष पहले मेरी और दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। यहाँ बीच में पूछा गया है 8 वर्ष पहले का, है ना। इस 16 वर्ष के बाद 8 वर्ष का, इसमें 8 जोड़ देंगे। देखो 16 वर्ष पहले आयु कितनी थी, दादाजी की 9x थी, तो 9x कितना आ जाएगा, 8 9 72। और मेरी कितनी आ जाएगी 8। और 8 वर्ष पहले का अनुपात चाहिए, तो हम अनुपात ले लेते हैं इन दोनों का। भाई 8 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये 16 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष पहले कितना होगा, यहाँ से 8 साल और आगे चलेंगे तभी तो आएगा। देखो ये वाला जो दिया हुआ है 16 वर्ष पहले का है, इससे हम 8 साल आगे चले जाएं यहाँ पर, तो हमारा 8 साल पहले का आ जाएगा। तो 72 में 8 जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी 8 वर्ष पहले की, 80। और मेरी आयु कितनी आ जाएगी, 8 + 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। और काट दो, ये अनुपात कितना आ जाएगा, 16 से कट जाएगा। और इसमें पूछा है मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात, तो ये अनुपात कैसे आएगा, m/d। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। देखो बेटा ये ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, कि जब लिखा हुआ है मेरी तथा दादाजी की आयु का अनुपात, तो उत्तर आएगा 1/5। या क्वेश्चन में ये लिख दिया कि दादाजी तथा मेरी आयु का अनुपात, तो उत्तर क्या आएगा 5/1। क्वेश्चन में जिसका नाम पहले दिया हुआ है उसकी आयु का अनुपात है वो पहले, जिसका बाद में दिया है बाद में। क्योंकि ऑप्शन जब लोगे तो एक ऑप्शन मिल सकता है आपको 1/5, दूसरा मिल जाए 5/1। तो ये बड़े ध्यान से करना है कि कौन सा सही होगा। देखो ये थे आयु के क्वेश्चन। कल करेंगे दूसरे क्वेश्चन, बचे हुए हैं सिक्कों के क्वेश्चन ले लेंगे या आय के ले लेंगे, जो भी है वो कल देख लेंगे क्या लेना है। और इस तरह से 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे इस क्लास को, अनुपात की को। अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, मिश्रण के भी आएंगे इसके बाद, तो सबको करते चलेंगे। धन्यवाद।